उत्तर प्रदेश में गैर मंजूर शुदा या इल्लीगल मदरसों के नाम पर कार्रवाई का सिलसिला दराज होता जा रहा है। आए दिन किसी भी मदरसे, मस्जिद और ईदगाहों को गैर कानूनी बताकर उस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब इंतजामिया ने कल यानी कि 23 मई को सिद्धार्थनगर जिले में बने एक मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। सिद्धार्थनगर में गैर कानूनी मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई सदर तहसील के ग्राम पंचायत सिंगराह गांव में हुई। मदरसों की जांच पड़ताल के दौरान सिंगराह गांव में एक मदरसा खलिहान की जमीन पर बताकर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से खलिहान की जमीन पर मदरसा अरबिया दारुल उलूम जिसे अब इंतजामिया ने जमींदोज कर दिया। तहसीलदार कोर्ट की तरफ से एक हुक्म जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सभी मदरसा कमेटी के लोग मदरसा हटा लें, नहीं तो बलपूर्वक हटाया जाएगा। इसी के बाद जिला इंतजामिया ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद 23 मई को बुलडोजर कार्रवाई कर मदरसा अरबिया दारुल उलूम को मुनहदिम कर दिया गया। मदरसा ध्वस्तीकरण मामले में तहसीलदार ने बताया कि तहसील इलाके में जितने भी मदरसे अवैध तौर पर यानी गैर कानूनी तौर पर बने हुए हैं उन सबको नोटिस जारी करके खाली कराया जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से सटे 15 किलोमीटर के दायरे पर अब तक अवैध रूप से यानी गैर कानूनी तौर पर बने करीब 37 मदरसों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है। बलरामपुर में ढाया गया एक और मदरसे को गैर कानूनी बताकर जमींदोज किया गया। इसी महीने बलरामपुर जिले में नेपाल सरहद से सटे इलाकों में लंबे वक्त से चल रहे मदरसों पर जिला इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की। 28 अवैध मदरसों को बंद किया गया। इनमें से 4 मदरसों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मदरसों, खानकाहों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है? आखिर मदरसा देखकर यूपी इंतजामिया का बुलडोजर भड़कता क्यों है? इन्हीं तमाम सवालों के आज जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो यूपी में गैर कानूनी मदरसे पर हमारी टीम ने, राजस्व टीम ने उन अतिक्रमणों को, अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के उपरांत जितने अतिक्रमण हैं उनके खिलाफ धारा 67 की कार्यवाही की गई। कुछ में मुकदमे चल रहे हैं, कुछ में निस्तारित हो गए हैं। सभी मदरसे गैर मान्यता प्राप्त थे। एक मदरसा मान्यता प्राप्त था लेकिन वो सरकारी भूमि पर स्थित था, जिसे प्रशासन ने गिरवा दिया। तो यूपी में गैर कानूनी मदरसों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। सिद्धार्थनगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। अवैध मदरसे को मुनहदिम किया गया है और इंतजामिया का दावा है कि सरकारी जमीन पर यह मदरसा बना था। इस तरह से जिले में अब तक 37 मदरसों को जमींदोज किया गया है। बलरामपुर में भी इसी तरह से एक गैर मंजूर शुदा मदरसे को मुनहदिम किया गया है। तो अहम खबर जिस पर लगातार नज़र बनी हुई है कि किस तरह से मदरसों को लेकर यहाँ पर एक्शन किया जा रहा है। ख़ासतौर पर यूपी में अगर हम देखें तो सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। और 2 हमारे साथी मौजूद हैं अपडेट के साथ। सलमान आमिर है सिद्धार्थनगर से, पवन कुमार तिवारी है बलरामपुर से। चलिए दोनों का हम रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले सलमान आमिर, आपका रुख करना चाहेंगे। सिद्धार्थनगर में एक मदरसे पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ है डिटेल्स? जी बिल्कुल, सिद्धार्थनगर जिला या भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और जो गृह मंत्रालय है इसकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी कि जो भी 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मदरसे हो या किसी ने इस तरह से और भी कोई कब्जा कर रखा हो, उसको जो है वो मुनहदिम करने के जो है वो आदेश दिए गए थे। इसको लेकर के करीब महीने भर से यहाँ पे कार्रवाई चल रही थी। जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ था उनको जो है वो प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई थी और फिर उनकी सुनवाई हुई।
सुनवाई में ये लोग अपने कागजात पूरी तरह से नहीं दिखा पाए। इसकी वजह से सिद्धार्थनगर जिले में अब तक करीब 37 जो है वो मदरसे जो है वो यहाँ पे निस्तो नाबूद जो है वो बिल्डोजर के जरिए जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि सिद्धार्थनगर जिले में इसकी बहुत बड़ी तादाद है। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था उनकी तादाद करीब 600 के आसपास हो जाती है। जी। और जिसमें करीब 40 से 50 के आसपास जो है वो मस्जिद और मदरसे हैं, जिसमें से अभी 37 के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है। और अभी लेटेस्ट जो है ये अभी एक मदरसा जो है वो बुलडोजर लगा करके जमीन दोस्त किया गया है। बिल्कुल, आपसे प्रशासन का कहना है जी प्लीज। प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से लोगों की सुनवाई हो रही है और लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और जो लोग अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, और आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे सलमान कि क्या पहले से इन मदरसों को नोटिस जारी किया गया था या अचानक से ये कार्रवाई की गई? जी देखिए, जो मदरसे या जो मस्जिदें हैं, ये मस्जिद और मदरसे ऐसे हैं जो करीब 50 साल से, कोई तो 100 साल से जो है कोई मदरसे जो है वो संचालित थे और वो जो है जो बंजर की जो भूमि है उस पर वो चल रहे थे। लेकिन प्रशासन ने अभी जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई जो है वो बाकायदा कानूनी तौर से इन्होंने कानून का पालन करते हुए किया है। सबसे पहले इनको नोटिस दी गई, नोटिस देने के बाद फिर उनकी बाकायदा सुनवाई हुई और उनसे कहा गया कि या तो आप खुद से हटा लीजिए जो भी आपने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, वरना प्रशासन जो है वो अपने हिसाब से उसको मुनज़्ज़िम करेगा। तो सिद्धार्थनगर जिले में करीब 15 की तादाद ऐसे मदरसों की है जिन्होंने खुद से ही जो सरकारी जमीन थी उसको उन्होंने खाली कर दिया और खुद से जो है वहां से अपना जो भी इनका स्ट्रक्चर था उसको हटाया है। बाकी जिन लोगों ने नहीं हटाया उनके खिलाफ प्रशासन ने जो खुद कार्रवाई करी है। सलमान, इस तरह के और कितने मदरसे हैं, उनकी कोई तादाद, उनके बारे में कोई और जानकारी? जी देखिए, शुरू में जो चीजें आई वो पहले जो है वो भारत और नेपाल की जो सीमा है उससे 5 किलोमीटर का दायरा लिया गया था। उसमें बहुत ही कम मदरसे थे। उसके बाद उस दायरे को बढ़ा करके 10 किलोमीटर किया गया, फिर उस दायरे को बढ़ा करके और ज्यादा उसको 15 किलोमीटर कर दिया गया। 15 किलोमीटर का जो दायरा था, शुरू में जो चिन्हित हुए थे उनकी तादाद 17 थी, लेकिन आज इस वक्त जो इनकी तादाद है वो करीब 50 से ऊपर है। जिसमें कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जिनको जो मान्यता प्राप्त नहीं थे, उनके वैध कागजात हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। वहां पे जो है उनको सील किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने सरकारी भूमि पे कब्जा किया हुआ था, जो बुलडोजर किया, ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है वो उन्हीं मदरसों पे हो रही है। सलमान आमिर, आपसे ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की जब कार्रवाई की जाती है तो लोगों का हुजूम भी वहां आता है, एक भीड़ आती है और इसी को देखते हुए सिक्योरिटी भी वहां पर सख्त की जाती है। आज की जब ये कार्रवाई की गई उस वक्त का क्या कुछ नजारा रहा? नहीं, बिल्कुल, जब भी कार्रवाई होती है तो बाकायदा उसमें पुलिस की मदद ली जाती है और अब तक जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें तहसीलदार, SDM, लोकल की जो पुलिस है उनको इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें भी लोकल पुलिस वहां पे मौजूद थी और पुलिस के अच्छे खासे जो वहां पे बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मुस्लिम समुदाय है या जिन लोगों ने अवैध रूप से मदरसों का निर्माण किया हुआ है उनको भी ये चीज पता है कि उन्होंने गलत किया है। इसलिए किसी भी तरह से अभी तक सिद्धार्थनगर जिले में कहीं पे भी प्रशासन को कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई करने में या मदरसों को मुनहदिम करने में किसी भी तरह के किसी भी पब्लिक के रिएक्शन का अब तक सामना नहीं करना पड़ा है। यहाँ पे पुलिस फोर्स थी, लेकिन वो आपको इत्तेफाकन कह लीजिए कि शायद जो विजुअल है उसमें नजर वो नहीं आ रही है, लेकिन जो भी कार्रवाई की जाती है वो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की जाती है। बिल्कुल सलमान, तो आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि जिन मदरसों पर ये कार्रवाई की गई है उनको कहीं ना कहीं ये एहसास था कि उनके पास दस्तावेजात नहीं है और इसीलिए शायद वहां बहुत ही खामोशी के साथ ये तमाम तर कार्रवाई कर दी गई और लोगों ने कुछ इस पर एतराज नहीं किया है। आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ एक और साथी पवन कुमार तिवारी मौजूद हैं बलरामपुर से। पवन, बलरामपुर में क्या कुछ हाल है, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, बलरामपुर की अगर हम बात करें तो ऐसे लगभग 33 मदरसे थे जिनको जिला प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया गया था, जिसमें से 24 ऐसे मदरसे थे जो निजी भूमि पे किए गए थे जिनको प्रशासन द्वारा सील करवा दिया गया है। इसके साथ ही 9 मदरसे थे जिसमें से करीबन 7 लोगों ने स्वयं इसको ढहा दिया है। वहीं अगर बीते दिन की बात करें शुक्रवार को, तो इसमें एक बदलपुर ग्राम पंचायत है, यह महाराजगंज क्षेत्र का है, तुलसीपुर क्षेत्र का है, जिसका जो संचालक थे वो स्वयं इसको ढहा दिए। यह मदरसा करीब 48 साल पुराना था
हालांकि ये कुछ दिनों से इसमें शिक्षण कार्य नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से जो है तो स्वयं गिरा दिया गया। हालांकि जिले में जितने भी 10 किलोमीटर के एरिया में है, शासन द्वारा जिले स्तर के अधिकारियों को कहना है इस पे लगातार जो है जांच और कार्रवाई चल रही है। जी पवन, आपसे ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कई मदरसों को, कई इमारतों को वहां पर ध्वस्त किया गया है। क्या इस तरह की और खबरें भी आ रही हैं? इसमें कई और नाम जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि जिला स्तर के जो अधिकारियों से जब इस पे बात की गई तो उनका कहना रहा कि अब तक जो हमने शुरू किया है उस पर कार्रवाई की है, जिसमें ये तो मदरसों की बात है, इसके साथ ही कुछ ऐसे मजार थे या फिर ऐसे मस्जिद थी जो अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर बनाए गए थे, जिसको भी गिराया गया। वही प्रशासन का कहना है इसमें से कुछ ऐसे थे जिनको स्वयं नहीं गिराया है। वहीं प्रशासन के स्तर के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, जो भी ऐसे मिलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जितने भी हैं, जिन क्षेत्रों में भी हैं, उन पर निगरानी की जा रही है और विशेष रूप से जांच चल रही है। जी पवन, आपसे ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी में इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, तो आसपास के जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इन मदरसा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या कुछ कहना रहा? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इस पे जो है बात करने का प्रयास किया, तो ऑन कैमरा तो कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन उसमें हम लोगों का कहना था कि जो भी अगर हम लोग जो सरकारी जमीन के आवेदन है उसको हम लोग नहीं चलाना चाहते हैं, इसीलिए जो है हम लोगों ने स्वयं ही गिरा लिए हैं। करीब ऐसे हमको 4 से 5 लोग ऐसे मिले जो ऑन कैमरा तो बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उनका ये जो बोलने का लहजा था, ये था उनका, इससे यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी गलती है, जिसकी वजह से वो खुद ही सरेंडर कर दिए हैं और जो है उसको नोटिस मिलने से समय सीमा से पहले ही उसको खुद ही गिरवा दिया। जी, तो यहाँ पर आप भी ये बात कह रहे हैं कि बलरामपुर में भी इसी तरह की खबरें हैं, जैसा कि अभी हमारे साथी सलमान बता रहे थे सिद्धार्थनगर से, कि वहाँ पर भी मदरसा वालों ने ये मान लिया कि उन्हीं की गलती थी और इसी वजह से उन्होंने खुद ही इनको मुनहदिम कर दिया है। कि यहाँ पर किस तरह की और कार्रवाई देखी जा रही है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। अपने दोनों साथियों का हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी देने के लिए।